में आप सभी ऊर्जावान छात्र छात्राओं का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ाने वाले हैं और मूल कर्तव्य से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, यदि आप वीडियो को देखते हैं तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी पूर्वक आप दे सकते हैं। आइए जरा पहले इस पर चर्चा कर दें। ध्यान दें, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का विषय नहीं था। यह समय समय पर महसूस किया जाता था कि देश को नागरिकों के लिए जहां मूल अधिकार है वहीं मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। प्रायः जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या और भी देश हैं, वहाँ पर मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं के बराबर है। लेकिन जितने भी साम्यवादी देश हैं, जितने भी कम्युनिस्टी देश हैं, वहाँ पर मूल कर्तव्य है। इसी से प्रभावित होकर तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में एक समिति का गठन किया जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर ही, संस्तुति के आधार पर ही, रिकमेंडेशन के आधार पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संबंधित अवधारणा दिया गया। यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ देखें 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया तथा इसमें मूल कर्तव्य के बारे में प्रावधान दिए गए। किस समिति के सुझाव के आधार पर? तो आप बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संबंधित अवधारणा रूस के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। यानी रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। जब इसे जोड़ा गया था उस समय यानी 1976 में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप बताएंगे 10 थी। कब? 1976 में जोड़ने के उपरांत। अब ये 10 मूल कर्तव्य क्या थे, किस रूप में थे, जरा देखिए। पहला जो मूल कर्तव्य था उसको क्या कहा गया, कितने उच्च आदर्श की बात की गई है। इसमें कहा गया है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। यानी प्रत्येक भारतीय से अपेक्षा की गई है संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान और राष्ट्र के आदर करें, राष्ट्रध्वज का आदर करें। दूसरा इसमें कहा गया है क्या, स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका भी पालन करें। तीसरा कहा गया है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा कहा गया है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र के सेवा करें। पांचवा किया गया है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवां कहा गया है
हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा के महत्व को और उसका परिरक्षण करें। 7वां कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसे अंतर्गत वन, शीतल, नदी, जल, वन्यजीव इत्यादि आते हैं, उसकी रक्षा की बात की गई है। 8वां कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवचार, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करें। 9वां कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सशक्त प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि को नई ऊंचाई को छू सके। यानी राष्ट्र कैसे नई ऊंचाई को छू सकता है, इसके लिए प्रयत्न करने की बात की गई है। इस प्रकार 10 ये विषय वस्तु आपके लिए कर्तव्य के रूप में रखी गई है। इसको सरल शब्दों में समझने की प्रयास करें तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमको देश से लेने का कुछ अधिकार है तो समय आने पर देश को देने का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए, इसीलिए इसको समय समय पर महसूस किया जाता था। अब तो ये 10 है, लेकिन वर्तमान में यानी जब हम कहते हैं इस समय, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या अगर पूछा जाएगा कितने हैं, आप बताएंगे 11 है। वर्तमान में 11 है। 11वां मूल कर्तव्य, ध्यान दीजिए, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। और क्या प्रावधान दिया गया इसमें यह प्रावधान दिया गया 11वां में, प्रत्येक माता पिता, संरक्षक, अभिभावक का यह जिम्मेदारी होगी कि अपने बच्चे के उचित शिक्षा का प्रबंध करे। यानी जो बच्चे की उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष तक अंदर है, वो माता पिता का भी कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे के उचित शिक्षा का प्रबंध करे। वो कहाँ पर पढ़ाना लिखाना चाहता है, किस संस्था में, किस इंस्टीट्यूशन में, उसकी भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटीज होती है फंडामेंटल, कि वह इस कार्य को करे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चीजें हम आप निभा पाते हैं, नहीं निभा पाते हैं, देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह के मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर हम किसी न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय जो व्यक्ति हमको प्रताड़ित किया है, सताया है, उसको दंडित किया करता है, मगर यहां पर मूल कर्तव्य के उल्लंघन होने पर ऐसा कोई दंड और पनिश का प्रावधान नहीं है। लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी दखल दिया है। जैसे एक वर्मा समिति, यहां देखिए, वर्मा समिति का गठन 1999 में केंद्र सरकार ने किया था। वर्मा समिति ने अपने रिपोर्ट के आधार में कहा था कि पर्यावरण का संरक्षण, ध्यान दीजिए, पर्यावरण का संरक्षण, यानी पर्यावरण का संरक्षण जो होगा वह मूल कर्तव्य का हिस्सा है। और यह पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं, यानी सरकार के ही दायित्व तो नहीं है, बल्कि सरकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व, यानी जितने भी व्यक्ति, जितने भी पर्सन हैं, वो सभी पर्यावरण को संरक्षण करें, पर्यावरण के लिए कार्य करें। यह केवल गवर्नमेंट के नहीं,
एक वर्मा समिति जो केंद्र सरकार ने 1999 में गठित की थी, उसने अपने रिपोर्ट में कहा पर्यावरण का संरक्षण केवल केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस तरह से वर्तमान में देखते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लगातार सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है और आपसे भी आशा की जाती है कि आप भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए, आबो हवा शुद्ध दुरुस्त रखने के लिए आप भी प्रयास करेंगे। एक डिसीजन आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया था, ऊपर देखें 2016 में दिया था। 16 में क्या डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्य के पालन के लिए, आइए जरा इस पर चर्चा कर लें। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या किया कि सिनेमा हॉल की शुरुआत में राष्ट्रगान का प्रसारण होना चाहिए। यानी अगर कोई फिल्म हॉल है तो शुरुआत में राष्ट्रगान का प्रसारण होना चाहिए, और अगर राष्ट्रगान का प्रसारण हो रहा है तो वहां पर उपस्थित सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हों, स्टैंडिंग, क्योंकि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज जब फहरेगा तो आपका सम्मान करना कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक लोगों का कर्तव्य है। तो वहां पर उपस्थित सभी लोग द्वारा उसके सम्मान में खड़ा होना भी अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य कर दिया राष्ट्रगान के सम्मान में। यही नहीं, जब राष्ट्रगान के समय पर्दे पर अगर राष्ट्रगान हो रहा हो तो राष्ट्र ध्वज भी फहराया जाए, यानी राष्ट्र ध्वज का फहराना भी जरूरी है। एक बार पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अपने एक निर्णय में कहा कि फिल्मों में, सिनेमा हॉलों की शुरुआत में राष्ट्रगान का प्रसारण किया जाए, और राष्ट्रगान के प्रसारण के समय वहां पर उपस्थित हुए सभी लोगों को खड़ा होना भी जरूरी है। खड़े होते, जब खड़े हों या राष्ट्रगान का प्रसारण हो तो उस समय राष्ट्रध्वज भी फहराया जाए। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रगान को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस तरह से आप देखें, इसमें मूल कर्तव्य में वो सारी ही चीजें हैं जो कि देश के लिए आवश्यक थी। इसी कारण से स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा को बिना देर किए हुए ही 1976 में लागू कर दिया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।